नमस्कार, मैं हूं दिलीप कुमार कापसे और बंसल न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं आप हमारे साथ। आईपीएल पर जो चर्चा हम रोज़ाना कर रहे हैं वो आज भी जारी है और मुंबई इंडियंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद का ये मैच है, उस पर आज की डिस्कशन होगी। ये दोनों ही टीम्स जो है वो अपना पहला मैच हार चुकी हैं और इस लिहाज से इस सीज़न के आईपीएल में दोनों जीत की तलाश में होंगी आज के मैच में। और दोनों ही कप्तान चाहेंगे कि फाइनली पहली जीत इस सीज़न में हासिल करें। सबसे पहले अब्दुल, क्या लगता है कि ये दबाव होगा दोनों कप्तानों पे आज का मैच में जीत का? जी बिल्कुल दबाव होगा क्योंकि एमआई के ऊपर थोड़ा कम होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पिछले कई सीज़न से हम देख रहे हैं कि मुंबई इंडियंस की किस्मत इतनी ख़राब है कि पहला मुकाबला हमेशा हार जाती है। और कई बार मुंबई इंडियंस पहला मुकाबला हारने के बाद भी ट्रॉफ़ी तक पहुंची है, न सिर्फ पहुंची है बल्कि ट्रॉफ़ी अपने नाम भी की है। तो मुंबई इंडियंस के ऊपर मुझे नहीं लगता ज़्यादा दबाव होगा। उनकी टीम भी काफ़ी अच्छी दिख रही है, नए कप्तान हैं, हालांकि नया कप्तान नहीं कहा जा सकता उन्हें क्योंकि जीटी को वो चैंपियन बना चुके हैं, लेकिन मुंबई के लिहाज से वो नए कप्तान हैं। तो उनके ऊपर मुझे लग रहा है थोड़ा ज़रूर प्रेशर होगा हार्दिक पांड्या के ऊपर, क्योंकि रोहित शर्मा के साथ जो उनकी बॉन्डिंग है वो मैदान पर तो अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन स्टेडियम से जो जो 50,000 दर्शक जो बैठे रहते हैं, जो ऑडियंस रहती है, वो काफ़ी उनकी हूटिंग करती है। और हम देख ही रहे हैं कि सोशल मीडिया पे किस तरह से वो 2 दिन से लगातार ट्रोल हो रहे हैं। बतौर कप्तान हार्दिक पांड्या पे दबाव होगा क्योंकि ट्रोलर्स जो है ट्रोल तो कर ही रहे हैं और फाइनली ये मैच हैदराबाद में होगा और होम टाउन मतलब जितनी भी होम ग्राउंड पे मैचेस हुए हैं वही टीम इस आईपीएल में अभी तक जीती है। ये स्ट्रिक अभी तक टूटी नहीं है, तो इस लिहाज से तो मेरे ख्याल से मुंबई के सामने चैलेंज ही है ये। बिल्कुल एग्जैक्टली चैलेंज है। होम ग्राउंड का फ़ायदा ज़रूर मिलता है टीमों को, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि जो टीम होम ग्राउंड पर अपने मैच खेल रही है वही विनर है। ये चीज़ नहीं है, जो टीम अच्छा खेलती है वो निश्चित तौर पर वो ही जीतती है। तो सनराइजर्स हैदराबाद को मुझे लगता है थोड़ा फ़ायदा ज़रूर होगा होम ग्राउंड का, लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम जो है वो काफ़ी तगड़ी नज़र आ रही है। पिछला मुकाबला भी ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने बुरी तरह हारा, काफ़ी करीब पहुंचे मुंबई इंडियंस और फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो मुकाबला गंवाया। और हार्दिक पांड्या को 2 या 3 बॉल या फिर एक हिट की दरकार थी, तो उसके अगर वो लग जाता, अगर वो बल्ले पे आ जाता तो वो मैच निकाल लेती मुंबई इंडियंस। तो काफ़ी करीबी मुकाबला हारी है सनराइजर्स हैदराबाद की। जहां आपने बात की, पैट कमिंस पहली बार कप्तानी कर रहे हैं आईपीएल की, हालांकि इंटरनेशनल मुकाबलों में कई बार उन्होंने कई मैचेस खेले हैं और वर्ल्ड चैंपियन बनाया अपनी टीम को। तो कप्तानी का एक्सपीरियंस है पैट कमिंस को, और नई टीम है, नया कप्तान है। और मैं तो यही सोच रहा हूँ कि किस तरह से परफॉर्म करते हैं। 2 बैट्समैन के ऊपर मेरी नज़र रहेगी, एक तो ईशान किशन, दूसरा हेनरिक क्लासेन। क्योंकि ईशान किशन का फॉर्म जो है वो हम देख रहे हैं, काफ़ी समय से टीम से बाहर भी चल रहे हैं और उतने अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। हमने पिछला सीज़न भी देखा जो उनका अच्छा नहीं गुजरा था। और दूसरी तरफ क्लासेन है, तो क्लासेन से मुझे लगता है मुंबई इंडियंस को सबसे ज़्यादा बचकर रहना होगा। इस मुकाबले में मुझे मुंबई इंडियंस के लिए सबसे बड़ा खतरा हेनरिक क्लासेन ही नज़र आ रहे हैं। ठीक है, हार्दिक पांड्या पे वापस आऊँगा। हार्दिक पांड्या जो है लगातार ट्रोलिंग झेल रहे हैं और कप्तानी का मैं समझता हूँ कि एक दबाव तो होता ही है। रोहित शर्मा जैसे लेजेंड से उन्होंने कप्तानी ली है, मुंबई की अपनी लेगेसी है। अब्दुल, क्या लगता है, क्या हम जितना हो हल्ला समझ रहे हैं, जितनी चीज़ें सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं जो ट्रोलिंग हो रही है, क्या वाकई में हार्दिक पांड्या को प्रभावित कर रही होगी? क्योंकि उन्होंने कुछ समय पहले, 2 महीने पहले, मुझे याद है 2 ढाई महीने पहले ये कहा था कि सोशल मीडिया वो फॉलो नहीं करते और वहाँ क्या बात हो रही है इससे उनकी ज़िंदगी पे कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है। लेकिन जिस लिहाज से ये ट्रोलिंग हो रही है, जिस रफ्तार से हो रही है, और ऐसा लगता है कि मुंबई इंडियंस से कोई भी वीडियो, कोई भी इमेज, कोई भी तस्वीर उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे जारी होती है, रिलीज़ होती है और उसके नीचे आप कमेंट्स पढ़िए, कमेंट्स की भरमार, इतना हेट है हार्दिक पांड्या के लिए। लोग उन्हें लिटरली गालियां दे रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं। मैंने ढूंढा कि कोई सपोर्टर्स हार्दिक पांड्या का मिल जाए, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स में उनका सपोर्टर एक दो बड़ी मुश्किल से मिलना मुश्किल हो रहा है। मेरे ख्याल से इस कदर भारी ट्रोलिंग शायद ही किसी भारतीय खिलाड़ी को अपने ही लोगों से झेलनी पड़ी है। ये प्रेशर कहीं ना कहीं उनके जहन में बन रहा है, हार्दिक के जहन में।
बिल्कुल एग्जैक्टली आप जो बातें कह रहे हैं फर्क तो पड़ता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हार्दिक पांड्या के ऊपर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। हमने पहला मुकाबला देखा, बहुत कूल नजर आ रहे थे, बहुत अच्छी बॉन्डिंग नजर आ रही थी रोहित शर्मा के साथ, और बाकी सारी चीजें जो है बहुत अच्छे से फील्ड प्लेसमेंट भी था उनका, और कप्तानी को अपनी इंजॉय कर रहे थे। तो हार्दिक पांड्या मुझे नहीं लगता उस तरह के प्लेयर हैं जो कि इस तरह की ट्रोलिंग से घबराएं। कल मैंने उनकी सोशल मीडिया पोस्ट भी देखी जिसमें वो होली खेलते हुए बड़े मतलब बहुत ही इंजॉय के साथ होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हार्दिक पांड्या के ऊपर इस तरह का कोई प्रेशर होगा। हाँ ठीक है, ट्रोलिंग का फर्क पड़ता है, लेकिन उससे मुझे नहीं लगता कि उनके परफॉर्मेंस के ऊपर कोई भी बात आएगी, मुझे नहीं लगता। ठीक है, हार्दिक जिस तरह के प्रोफेशनल क्रिकेटर है, हार्डकोर प्रोफेशनलिज्म है उनके अंदर एक, और हमने देखा है, और जिस तरह से वो गुजरात गए, गुजरात से वापस मुंबई आए, तो उनका प्रोफेशनलिज्म भी इन सारे निर्णयों से झलकता है। वो हार्डकोर एक प्रोफेशनल खिलाड़ी है। क्या लगता है हैदराबाद की पिच कैसा खेलेगी, किस तरह का मिजाज है इस पिच का, और पहले फ़ायदा किसे मिलेगा? यहाँ चेज़ करना बेहतर रहेगा या टारगेट सेट करना? देखिए, जो हैदराबाद की पिच है वो बिल्कुल फ्लैट पिच है। वहाँ पे जो चेस करता है उसे फ़ायदा होता है। वैसे ये पिच बैटिंग पिच है, तो बॉलर को उतनी मदद नहीं मिल पाती है, और इस पे हमेशा से ही बड़े स्कोर खड़े हुए हैं। जो चेज़र रहे हैं उनने अच्छा रन चेज़ किया है, और देखना तो ये भी होगा कि ड्यू फैक्टर भी काम करता है या नहीं करता है। बाकी दोनों टीम के पास बहुत अच्छे बैटर हैं, ओपनर बहुत शानदार हैं, बॉलर भी बहुत शानदार हैं। अब देखते हैं मुंबई पहले बैटिंग करती है या फिर हैदराबाद। जिस तरह का हैदराबाद का पिच खेलता है, तो हमें मालूम है कि यहाँ लंबे स्कोर लगते हैं, लंबे, तो ईशान किशन जिस तरह के बल्लेबाज है, वो इंतज़ार कर रहे हैं एक बेहतर इनिंग का, अच्छी इनिंग का, और जो फ़ैन है मुंबई इंडियंस के वो भी चाहते हैं कि वो लंबा करे। रोहित शर्मा वहाँ पर हैं, तो मुंबई इंडियंस को यहाँ से एक पिक करने में एक यहाँ पे मदद तो मिल सकती है पहली जीत के लिए मेरे ख्याल से। अगर ओपन टारगेट सेट करना चाहे या चेस करना चाहे, तो ऐसे में रोहित शर्मा एक इम्पॉर्टेंट की रोल प्ले कर सकते हैं। जी बिल्कुल, रोहित शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, और ईशान किशन को भी अपना स्टार्ट मिल सकता है। बहुत समय से वो टीम से बाहर रहे हैं, मतलब आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं, लेकिन कुछ मैच उसमें, जो पिछला मैच हुआ है उसमें देखा है कि ईशान किशन ने अच्छे शॉट्स लगाए हैं। तो हो सकता है कि हैदराबाद वाली पिच जो बैटिंग को सपोर्ट कर रही है, तो वहाँ पे आके वो बहुत अच्छे शॉट्स लगाएं और टीम में अपनी जगह पुख्ता कर लें। और वैसे ही हार्दिक पांड्या पर सोशल मीडिया का दबाव है, और इस समय तो ईशान किशन और उनके जो टीम मेंबर हैं उनको थोड़ा सा तो सपोर्ट दिखाना ही पड़ेगा। पारस, पिछले मैच में रोहित की बल्लेबाजी आपने देखी होगी। मुंबई का मैनेजमेंट भी ये कह रहा था कि कप्तानी के दबाव से मुक्त होने के बाद हम रोहित शर्मा को जिसे कह ले 2.0 या एक नए जज्बे के साथ बिना दबाव के खिलाड़ी के तौर पे देखेंगे, क्योंकि आईपीएल में अपने समकालीन खिलाड़ियों के मुकाबिल जो है रोहित शर्मा का रिकॉर्ड कहीं ना कहीं कमतर है। वो जिस लेवल के खिलाड़ी है, जितने बड़े वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सक्सेसफुल रहे हैं, आईपीएल में उस तरह से नहीं है। सक्सेसफुल है, लीडिंग रन गेटर्स में से है, लेकिन फिर भी वो उस तरह से सक्सेसफुल नहीं है। तो अब कप्तानी छूटने के बाद जिस तरह उन्होंने जीटी के अगेंस्ट इनिंग खेली है, और अब आज के मैच में, तो आपको लगता है कि ये आईपीएल, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि वो एक चांस है उनके सामने एक हाईएस्ट रन गेटर बनने का, और अपने आईपीएल में 500-600 रन के करीब का स्कोर करने का। तो लगता है इस बार रोहित शर्मा वहाँ जा सकते हैं। हाँ, पिछले मैच के हिसाब से अगर देखें तो पिछले मैच में बहुत शानदार उन्होंने बैटिंग की, और कुछ शॉट लगाए, मतलब खड़े खड़े जो उनका छक्का मारने का स्टाइल है वो हमने देखा। और क्या कहते हैं, आगे बढ़ के जो फुटवर्क करके जो वो सिक्स लगाते हैं, वो भी पिछले मैच में देखने को मिला। तो आप कह सकते हो मोटा माटी के जो कप्तानी है उसकी जिम्मेदारी के बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स फील तो कर ही रहे होंगे, और उन पे अब रन बनाने की जिम्मेदारी है, क्योंकि ओपनिंग करते हैं, और ओपनिंग में एक अच्छा रन चेस करना भी बहुत ज़रूरी है, और किसी को रन सेट करना, टारगेट सेट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस बार रोहित शर्मा ज़रूर अपने करियर में 500-700-800 रन बना सकते हैं। उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस में ये देखने को मिला है। ठीक है, रोहित शर्मा बिल्कुल बहुत ही कमाल का एक चांस है उनके पास, क्योंकि वो एक अतिरिक्त दबाव था कप्तानी का, वो अब उनके ऊपर नहीं, और ज़माने भर का सपोर्ट है उनको। कमाल का सपोर्ट उन्हें थ्रू आउट द टूर्नामेंट मिला है। हम चाहे वर्ल्ड कप की बात करें, या अभी हाल फिलहाल जो हमने इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज़ जीती है, और अब आईपीएल में ऐसा लग रहा है कि वो इस समय इंडियन क्रिकेट के सबसे बड़े चेहरे हैं, सबसे बड़े ब्रांड हैं, सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले, फॉलो किए जाने वाले क्रिकेटर बने हैं। वापस एसआरएच पे आएंगे। जिस तरह से एसआरएच की बैटिंग है, क्लासेन है, अग्रवाल है, और ट्रेविस हेड है उनके पास,
बहुत ही ट्रेविस हेड तो हमने देखा है, उन्होंने वर्ल्ड कप की जीत हमसे छीनी थी और कई मौक़ों पर वो अपनी उपयोगिता साबित कर चुके हैं, कमाल के बल्लेबाज हैं। तो ये हैदराबाद की बल्लेबाजी इन 3 बल्लेबाजों के इर्द गिर्द ही घूमती है, क्या लगता है? बिल्कुल मयंक अग्रवाल ने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर अच्छी शुरुआत दिलाई थी पिछले मैच में जो देखा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा क्योंकि उनकी थोड़ी सी बल्लेबाजी तो फिर भी ठीक है, क्लासेन जीत की तरफ ले जा रहे थे, लेकिन बॉलिंग जो है उनकी थोड़ी सी डिस्टर्ब है। भुवनेश्वर कुमार ने रन लुटाए, मार्को ने रन लुटाए, अच्छी शुरुआत दिलाने के बाद आंद्रे रसेल ने उनको खूब कूटा था भुवनेश्वर कुमार को। तो ये वाली बात है कि बल्लेबाजी में तो अच्छा चल रहा है हैदराबाद का, लेकिन बॉलिंग जो है वो निराश कर रही है। तो और जो अगली पे जो पिच है हैदराबाद की वो भी बॉलिंग के हिसाब से उतनी ठीक नहीं है, तो कोशिश ये होनी चाहिए हैदराबाद को कि अपनी बॉलिंग में और धार लाए, ताकि हम देख रहे हैं मुंबई के पास अच्छे बुमराह जैसे बॉलर हैं, तो वो उसी पे मैं आ रहा हूँ। जिस तरह हम बाकी टीमें देख रहे हैं, डीसी देखें या हम चेन्नई देखें या हम मुंबई देखें, तो ये सारी टीमें जो हैं इनके पास में थोड़ा किलिंग इंस्टिंक्ट वाले बॉलर्स हैं जो एकदम चढ़ के बॉलिंग करते हैं, बिल्कुल सामने वाले बल्लेबाज पे प्रेशर बना के बॉलिंग करते हैं। इस लिहाज से जो हैदराबाद की बॉलिंग है, ख़ासकर भुवनेश्वर कुमार कमाल के गेंदबाज है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन हाल के बरसों में महंगे साबित हुए हैं, तो वो डरा नहीं पाते हैं बल्लेबाज को। मुझे ऐसा लगता है कि वो डरा नहीं पाते। तो भुवनेश्वर कुमार और बाकी जो गेंदबाजी है हैदराबाद की, वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट चैलेंज कर सकती है, परेशानी का सबब रहेगी इस टीम के लिए। मुंबई के पास भी अच्छी बैटिंग लाइन है, रोहित शर्मा है, ईशान किशन हैं, हार्दिक पांड्या हैं जो अच्छे हिटर हैं। तो हैदराबाद की बॉलिंग जो पिछली बार देखा था हमने, भुवनेश्वर कुमार रन लुटा रहे हैं, मार्को रन लुटा रहे हैं, तो इस लिहाज से लग रहा है कि बॉलिंग की जो धार है वो हैदराबाद की कमज़ोर हो रही है। जबकि भुवनेश्वर कुमार अच्छे बॉलर हैं, परेशान करते हैं बल्लेबाज को, लेकिन नहीं देखने को मिल रहा है। कोशिश उनकी रहनी चाहिए कि ये अगले मैच में धार दिखाएं और परेशान करें बल्लेबाज के लिए। आखिर में आज के मैच को लेकर बात करेंगे कि आपको क्या लगता है, एसआरएच होम ग्राउंड पे ये जो होम ग्राउंड पे जीतने का सिलसिला हम देख रहे हैं इस सीज़न में, यहाँ पे कायम रहेगा वो, या एमआई उस स्ट्रिक को, इस सिलसिले को तोड़ेगी और हैदराबाद को होम ग्राउंड पे ही हार का सामना ना करना पड़े, ऐसा कुछ हो सकता है? ये एक हद तक टॉस पे भी निर्भर करेगा कि कौन पहले बैटिंग करता है, क्योंकि चेस करने वाली टीम के लिए ज़्यादा फ़ायदा होता है। दूसरी बात यह है कि दोनों के बीच बहुत अंतर तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुंबई हावी रही है। दोनों के बीच 21 मैच हुए हैं, 21 में से 12 में मुंबई जीती है और 9 में हैदराबाद ने जीता है, तो अंतर तो है, मुंबई ज़्यादा मैच जीती है, तो दबाव में रहेगी। दूसरी बात ये इनकी बॉलिंग साइड जो निराश कर रही है, इस पर भी उनको काम करना पड़ेगा। ठीक है, मुंबई जो है वो डेफिनेटली हमेशा जब भी आईपीएल में आती है तो वो टूर्नामेंट फेवरेट होती है। जिस तरह के उनके पास कातिलाना बल्लेबाजी है, ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं, बेहतर गेंदबाज भी हैं उनके पास, तो ऐसे में जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज उनके पास है, तो ऐसे में वो फेवरेट बन जाती है। और इस मैच में भी ये जानते हुए कि वो हैदराबाद के होम ग्राउंड पे हैदराबाद के सामने होगी, सनराइजर्स हैदराबाद के सामने होगी, तब भी मुंबई जो है, मुंबई इंडियंस को फेवरेट माना जा रहा है। लेकिन इस टूर्नामेंट का जो सिलसिला चला आ रहा है, अगर वो उसे हम फॉलो करें तो थोड़ा सा मुंबई के सामने भी चैलेंज होगा, और मुंबई कहीं ना कहीं अभी भी जो सोशल मीडिया का प्रेशर है उनके कप्तान पर, वो थोड़ा सा दबाव तो झेल रही है। तो यहाँ पर एसआरएच के जो कप्तान है पैट कमिंस, उनके ऊपर काफ़ी निर्भर रहेगा कि वो किस तरह मुंबई की टीम को, उनके बल्लेबाजों को दबाव में लाते हैं और हैदराबाद को अपने ही ग्राउंड पर जीत दिलाने में कामयाब होते हैं। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। ये डिस्कशन बंसल न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लगातार जारी है और हम अगले मैचेस के लिए भी लगातार डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज़ को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।